हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो, आपकी भी हो। शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से खुदा के हुजूरी में आने के लिए, खुदा के बड़े फजल, रहम और तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम पर किया और हम सब अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके, इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। तो किताब मुकद्दस में से हमारा सिलसिला जारी है। किताब मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं। अभी तक हमने खरूज की किताब को कंप्लीट कर लिया है। पैदाइश की किताब और खरूज की किताब कंप्लीट हो चुकी हैं। अहबार की किताब स्टार्ट है। अहबार की किताब को हमने शुरू किया हुआ है और इस पे आज हम बल्कि हम 8 बाब तक इस पर पहुंच चुके हैं, स्टडी कर ली है। आज 9वें बाब से इसका आगाज़ है और हमारे पैगाम जो है वो 33 पैगाम हो चुके हैं अभी तक दूसरे साल के, और उसमें 11 सेमिनार हो चुके हैं। आज 34 नंबर पैगाम है जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। सो मैं ईमान रखता हूँ कि आज की भी जो भी बातें होंगी, जो भी हवाला जात होंगे, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। आमीन। सो आइए सबसे पहले आज के हवाला जात नोट करते हैं। अहबार की किताब 9वें बाब से स्टार्ट करके 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वें बाब की आखिरी आयत तक, यानी कि 47वीं आयत तक आज का पहला हवाला। अहबार की किताब 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वें बाब की 47 नंबर आयत तक है। नंबर 2 पर दूसरा जो हवाला इसके साथ है वो दूसरा शमूएल उसका 6 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7 बाब की 17 आयत तक है। दूसरा शमूएल उसका 6 बाब पहली आयत से 7 बाब की 17 आयत तक है। और इसके साथ नए नामा में से इब्रानियों के नाम लिखा गया ख़त, उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत से 19वीं आयत तक। ये सारे हवाला जात हैं जिनको आप पूरे हफ्ते में पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं और बहुत कुछ इसमें से आप जान सकते हैं। आमीन। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टाइटल होता है हर दफ़ा, वो पहली आयत से ही जिस जगह से आयत स्टार्ट होती हैं उसी पहली आयत में से ही हमारा टाइटल होता है। तो आज पहली आयत में से 9वें बाब की पहली आयत को कोई भी बंदा पढ़ सकता है। 9वें बाब की पहली आयत से। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बने इस्राएल के बुजुर्गों को बुलवाया और हारून से कहा कि पढ़ दे, आगे पढ़े, थोड़ा 4 आयत तक पढ़ दे। कथा की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सौत की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावन के हुजूर गुजरान। और बनी इस्राएल से कह कि तुम खुदा की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बरा जो यकसाला और बेऐब हो लो, और सलामती के ज़िबिया के लिए खुदावन के हुजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नज़र की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावन तुम पर जाहिर होगा। आमीन। आमीन। सो नहायत ही अच्छा हवाला, खूबसूरत हवाला जिसको हमने आज तलावत किया है। अगर आपने इसको गौर से सुना है, इसको अपने गौर से समझा है, तो नहायत ही अच्छी बात इस हवाले में दर्ज है जिसको आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम मतलब बात करेंगे। और जो टाइटल हमारा इस आयत में है वो पहला ही लफ्ज़ है 9वें बाब की पहली आयत, 8वां दिन। 8वां दिन यानी कि 8 आज का जो मजमून है वो 8वां दिन है। पिछली दफ़ा अगर आपने हवाला जात ध्यान से पढ़े हैं, समझे हैं, या जो बात बताई गई थी, जो मेजर थीम था, या इसका जो एंड पे लुबे लुबाब आया था, अगर आपने उसको सुने या समझे, तो मेन जो बात थी वो मज़बा पर आग हमेशा चलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। इस पर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। बाकी भी बहुत सारी बातें हमारी हुई। अगर आपको याद है तो आप 1-2 मिनट में बता सकते हैं कुछ क्या क्या आपको याद है। कोई लफ्ज़ याद है, कोई आयत याद है, कोई बात याद है, पॉइंट कोई याद है, कुछ भी अगर याद हो तो आप बता सकते हैं।
जी, कोई बात याद है पिछले पैगाम की? हमने देखा था कि खुदा ने मूसा से कहा, क्या खुदा हमसे कुछ कहता है? मूसा से कहा गया हुक्म, इसका जो मतलब टाइटल था वो कमांड था, हुक्म था। खुदावंद ने मूसा से कहा, तो कहा पर हमने बात की थी, मजमून हमारा हुक्म था या कमांडेड था या कमांड था, जिसको हमने लिया। इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की, पैदाइश की किताब को इसके साथ लिंक किया, फिर इसके साथ हमने देखा कि क्या खुदा हमें भी कोई हुक्म देता है या नहीं। और कोई याद है? यहाँ से हुक्म से कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें हुई थी। मुझे वो पुराना पिछला हफ्ते का पूरा सीन याद आ रहा है, अगर आपको याद आए तो। यहां से मैंने कहा था जी खुदा बेजान चीजों को हुक्म देता है, कहा था या नहीं? खुदा बेजान चीजों को याद आ रहा है? कोई फिल्म याद आ रही है? बेजान चीजों को हुक्म देता है। फिर कहा कौन कौन सी बेजान चीज है? हाँ, काफी ज्यादा चीजें हमने, बेजान चीजें जो थी उनको हमने देखा। जैसे कि आज भी हम बेजान बैठे हुए हैं, आवाज मतलब नहीं निकल रही है, समझ नहीं आ रही है, बेजान चीजें। क्या ख्याल है? मतलब बेजान चीजें जो ना सुन पा रही है, ना देख पा रही है, ना बोल पा रही है, वही बेजान ही होता है ना। तो बेजान जैसे पिलर है, जैसे पिलर, सही है, जैसे पिलर जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, पिलर के सिवा तो कुछ नहीं, क्योंकि बोल जो नहीं रहे, नहीं बोलेंगे तो फिर पिलर ही है। कोई रोड़े ही कह लेंगे, अगर आवाज नहीं निकालेंगे तो फिर रोड़े ही होंगे। क्या ख्याल है? तो अगर आवाज निकलेगी तो फिर पिलर नहीं है। मैंने आपको फिल्म भी दिखाई कि पिछली दफा ये हुआ था और इस पर बहुत ज्यादा बातें की गई थी। पॉइंट मैंने आपको, बल्कि आपने खुद पॉइंट रेज किए थे कि बेजान चीजों को खुदा हुक्म देता है, जहां से नहीं बोता वहां से खुदा काट लेता है। तो बेजान चीजों के बारे में हमने देखा कि बेजान चीजें खुदा का हुक्म मानती हैं। पर्दा, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो जाता है। हुक्म मानता है, खुदा की मर्जी को जानता है, लेकिन इंसान शायद नहीं जानता। इंसान उसके हुक्म को नहीं समझ पा रहा। सो अगर आपको ये बात याद है, मज़हब पर आग हमेशा जलती रहे, तो मैंने बताया था कि आजकल आग जलाने का जो रिवाज है वो ऐसा ही है कि फौरन से हम चूल्हे के पास जाते हैं, गैस होती है, उसको खोलते हैं, दस्ती हम आग लगाते हैं, अपना काम निकालते हैं, और काम लगाने के बाद, निकालने के बाद चूल्हा बंद करते हैं, फिर वापस। गैस अपनी जगह पे महफूज रहती है, चूल्हा अपनी जगह पे महफूज रहता है, और हम अपना काम निकालते हैं और निकाल कर चले जाते। चर्चिज के अंदर भी आजकल यही कुछ चल रहा है। जब हमारा दिल करता है, कुछ हमने पकाना होता है, मतलब इबादत करनी होती है, तब हम आ जाते हैं, फौरन से सारे गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद घंटे 2 घंटे में हम मीटिंग करते हैं, और करने के बाद फिर वापस करो करी। यहां पर काहिनों को जिम्मेदारी दी गई है कि आग मस्बा पर हमेशा जलती रखी जानी चाहिए। आज के जो हवाला जात हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं, या आप पढ़ेंगे पूरे हफ्ते में, इसको समझेंगे। 23 आयत, नामे बाब की 23 आयत निकालिए, अहबार नामे बाब की 23 नंबर आयत। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए। मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ, और खुदावंद के हजूर से आग निकली और सौतनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे, लोगों ने देखा और देखकर नारे मारे और सरनगू हो गए। और ये पहली दफा था कि आग, मज़बा पर जो आग थी वो खुदा की तरफ से आई थी। मज़बा पर आग खुदावंद की तरफ से आई, और कुर्बानी को, सौख्तनी कुर्बानी को जला दिया। लेकिन उसके बाद ये जिम्मेदारी
खादमों की थी कि वो मज़बा पर से आग को बुझने ना दे। पहली दफा आग खुदा की तरफ से आएगी। मैंने कहा था, अगर आपको याद है, हमारी जिंदगियों में भी जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर खुदा की तरफ से एक आग जो है हमारे अंदर आ जाती है, एक बेदारी हमारे अंदर आ जाती है, खुदा की लगन हमारे अंदर आ जाती है, कलाम की आग हमारे अंदर लग जाती है, एक जुस्तजू अंदर लग जाती है। हम कलाम को पूरा करने के लिए तैयार और बेदार रहते हैं। और ये तब होता है जब खुदा की तरफ से आग लगती है। कोई बंदा इसको लगा नहीं, कोई बंदा नहीं लगा सकता है। पहली दफा बंदा कोई नहीं लगा सकता है, पहली दफा आग खुदा लगाता है। आपने देखा है कब से हम कोशिश कर रहे हैं, कब से हम कोशिश कर रहे हैं जिंदगियों में आग भड़क उठे। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं। अगर लग चुकी होती तो मैं क्या खुश होता, कितना खुश होता अगर लग जाती। ये लग नहीं रही है, ये आग लग नहीं रही है। या तो सर्दी ज्यादा है या लापरवाही ज्यादा है, दोनों में से एक काम पक्का है। या सर्दी ज्यादा है या लापरवाही ज्यादा है। हम कलाम को अहमियत नहीं दे पा रहे। आग हमेशा उसी वक्त लगती है जब बंदा कलाम पर अमल करने के लिए अपने आप को पेश कर देता है। आमीन। अगर आप तैयार ही नहीं है कलाम पर अमल करने के लिए, ये अंदर आग लग सकती नहीं है। अगर मैं तैयार नहीं हूं हुक्म पर अमल करने के लिए, कोई भी हुक्म, बाइबल से कोई भी हुक्म उठा लीजिए, एक हुक्म पकड़िए, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है उस हुक्म पर अमल करने के लिए, कोई आपको इस पर नहीं चला सकता है। आप पहले अपने आप को एग्री करेंगे, फिर ऐसा हो सकता है। आप एग्री करेंगे, आपसे मुराद पीछे आप खुदा के साथ अपना रिश्ता बना रहे हैं, खुदा आपको हुक्म पर अमल करने के लिए आग लगा देगा। आमीन। और अगली बात क्या होगी, जब आप में आग लग जाएगी, भड़क जाएगी, फिर ये काहिनों की, खादमों की जिम्मेदारी होती है कि उस आग को बुझने ना दिया जाए। फिर ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर अंदर बेदारी आ चुकी है, अंदर हलचल मच गई है, कलाम की समझ आ गई है, दिल आपको लगता है कि मेरा दिल तब्दील हो चुका है, आपको लगता है कि मेरी रूह तब्दील हो चुकी है, आपको लगता है कि खुदा ने मुझे नेमतें दे दी हैं, फिर इस आग को बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस आग को बरकरार रखना हमारी, ये किसी खादम की जिम्मेदारी फिर नहीं बनती है। हाँ, खादमों की जिम्मेदारी इस सेंस में है कि वो तालीम देते रहेंगे, उस आग को बुझने नहीं देंगे। लेकिन फिर से कहूंगा कि बंदा खुद उस आग को लकड़ियां जलाए रखेगा। और आग का मैंने पिछली दफा बताया था, आग, लकड़ियां, बाइबल में किसी भी दरख्त को आप, उस पूरे दरख्त को, टहनी को आप एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी या दरख्त, बाइबल मुकद्दस में से तौरात को दरख्त कहा गया है। आपको पिछली दफा बताया हुआ है, तौरात को यह जिंदगी का दरख्त है। फिर ज़बूर 1 में यह दिखाया गया था कि जो एक आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो भी, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो शख्स भी, उसको भी बाइबल मुकद्दस में लकड़ी बोला गया, दरख्त बोला गया। और फिर हिकमत को बाइबल मुकद्दस में दरख्त कहा गया है। यीशु मसीह को भी बाइबल मुकद्दस में दरख्त कहा गया है। अच्छा, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक, हाँ, इसको बैठ भाई, ये जो चल रही है इसकी काफी, बस बैठ के आप सुने, नहीं कोई करने की जरूरत नहीं, रहने दें, क्योंकि वैसे भी ये नहीं चलेगी। बैठ के आप बात सुने। बाइबल मुकद्दस में दरख्त कहा गया यीशु मसीह को। आमीन। यीशु मसीह दरख्त है, हिकमत दरख्त है, वो इंसान जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता वो भी दरख्त है। आमीन। सो
मस्बा पर आग, हमारे अंदर आग जो खुदा जलाता है, हमारे अंदर आग जो खुदा पहली दफा जला देता है, उसका क्या होता है? उस आग को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें हिकमत की जरूरत पड़ती है। हमें हिकमत की जरूरत पड़ती है। उस हिकमत को हमने अपने अंदर लेना है। नंबर 2 पर उन लोगों के साथ रफाकत रखनी है जिनमें हिकमत पाई जाती है। आमीन। उन लोगों के साथ रफाकत रखनी है जिनमें हिकमत है। और फिर यीशु मसीह के साथ रफाकत रखनी है। जब यीशु मसीह के साथ रफाकत होगी, ऐसे लोगों के साथ रफाकत होगी जिनमें हिकमत है, जो कलाम की आग जिनके अंदर लगी रहती है, तो उन लकड़ियों को हम अपने अंदर जोड़ेंगे, आग हमेशा जलती रहेगी। वो आग हमारे अंदर हमेशा जलती रहेगी। लेकिन अगर आप रफाकत ही ऐसे लोगों से रखें जो घिनौने लोग हैं, ऐसे लोगों से रफाकत रखें जो बाइबल को पसंद नहीं करते, जिनकी गुफ्तगू जिस्मानी, जिनका रवैया जिस्मानी, जिनका लिबास जिस्मानी, जिनका आना जाना जिस्मानी, जिनको कलाम से नफरत है, चिढ़ आती है, अगर आपकी गुफ्तगू, आपका बैठना उठना ऐसे लोगों के साथ है, आपकी आग बुझ जाएगी। आपकी आग क्यों? क्योंकि जो लकड़ियां आपको चाहिए थी ये तो आपने रखी नहीं है। तो मैंने कहा पहली दफा आग खुदा लगाता है, पहली दफा आग खुदा लगाता है। और फिर उस आग को बरकरार रखने के लिए हमें उन लकड़ियों की जरूरत है। मतलब वो लकड़ियां जिनके अंदर हिकमत है खुदा की, जिनके अंदर कलाम की आग लगी हुई है, हमने उन लोगों के साथ अपनी रफाकत बना के रखनी। रूहानी लोगों के साथ, जिस्मानी लोगों के साथ रफाकत बनाएंगे, जिस्मानी के साथ बनाएंगे, आग बुझ जाएगी। हाँ, अच्छा, आग फौरन से तो शायद ना बुझे, एकदम से तो आग नहीं बुझेगी, लेकिन होगा क्या? अगर आपकी लकड़ियां जल रही हैं, अच्छी रफाकत में थे, आपने जिस्मानी लोगों के साथ रफाकत बना ली, क्या होगा? आपने गीली लकड़ियां देखी हैं, गीली लकड़ियां क्या करती हैं? जैसे आप चूल्हे में रखते हैं फौरन से बुझती नहीं है, ये धुआं निकालती हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता सेक लगता है, धुआं निकालती रहती है। बैठने वालों, करीब बैठने वालों की आंखों में धुआं, जलन, तकलीफ होती है या नहीं? ये फितरत के अंदर है। एल्डर साहब जी, मैं सही कह रहा हूं कि जब आग लगाई जाती है और आग में हम गीली लकड़ियां डाल देते हैं, जी हाँ, होता क्या है? धुआं निकालता। थोड़ी देर बाद गीली लकड़ियां धुआं देना शुरू कर देती हैं, और फिर जितने भी पास लोग बैठे होते हैं, सबकी आंखों में धुआं, आंखों से पानी, तकलीफ, बार बार आंसू पूछते रहते हैं। ये शरीर लोगों का हाल है कि जब हमारी रफाकत इनके साथ होती है तो ना सिर्फ चूल्हे की आग बुझने लगती है, बल्कि जो हमारे साथ रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप हैं, दूसरे तीसरे, उनकी आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। दुख, तकलीफ, ये जिस्मानी लोग सिवाय दुखों के, तकलीफों के कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि ये आग हमेशा लगी रहे, आग हमेशा छोड़ दे जिस्मानी लोगों की रफाकत को, जिस्मानी लोगों की रफाकत को छोड़ दे, वरना आप भी, आपके अंदर जो कलाम की आग लगी है ये भी खत्म हो जाएगी, और आपकी वजह से जो पास के लोग, आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, सब तकलीफ के अंदर रहेंगे। और इसके साथ साथ खुदा जिसने आग लगाई है वो भी तकलीफ में रहेगा, वो भी फिर एक वक्त आएगा कि आग अंदर से बिल्कुल ही बुझ जाएगी। और जब आग बुझ गई तो फिर बंदे का सत्यानाश होना मुकर्रर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस आग को जो खुदा की तरफ से लगाई गई थी इसकी कदर नहीं की है। आमीन। सो इसके साथ एक और हवाला आप पढ़ सकते हैं, अहबार की किताब में से है 24वें बाब में, 24वें बाब की पहली आयत को बंदा को पढ़ लीजिए। और खुदावंद ने मूसा, अच्छा, दो हवाले पढ़ने, एक यहां से, जो एक पीछे वाला मैंने पहले बताया था, ये इसको लिंक बना के पढ़ना है। अहबार की किताब 6 बाब की ये 12 नंबर आयत है।
12 नंबर और 13 नंबर मैं पढ़ देता हूं, आपने आगे पढ़ना है। लिखे मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के तस्बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। आगे पढ़िए जरा, अहबार की किताब 24 बाब की। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल को हुक्म कर, बनी इसराइल को हुक्म कर कि वो तेरे पास, बनी इसराइल को मतलब तरला मिन्नत नहीं करने, हुक्म करने। और हुक्म क्या है? कि वो तेरे पास तून का कूट कर। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि यहां पर जो बताया गया है कि बनी इसराइल को हुक्म कर, बनी इसराइल को, सारे बोलिए, बनी इसराइल को, बनी इसराइल को, बनी इसराइल को, बनी इसराइल को, ये पढ़ना है। आप आगे जा रहे हैं, बनी इसराइल को हुक्म कर। कैसा लग रहा है? पिछला पैगाम क्या था? खुदा ने हुक्म दिया। खुदा ने किसको? मूसा को। मूसा ने माना? माना या नहीं? मूसा ने माना? जब ये लोगों को बताएगा लोग भी मानेंगे। जब मूसा को बताया गया मूसा मानेगा तो लोग भी। आज पादरी खुदा की नहीं मानते इसलिए लोग पादरी की नहीं मानते हैं। आज पादरी खुदा की नहीं मानते इसलिए लोग पादरियों की नहीं मानते। मूसा खुदा की मानेगा लोग भी मानेंगे, मूसा नहीं मानेगा लोग भी नहीं मानेंगे। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे अंदर और मेरे हम खिदमत साथी जो हैं उनके अंदर पाई जाती है कि हम खुद तो बात मानना चाहते नहीं हैं, दूसरों को मनवाना चाहते हैं। खुद मानना नहीं चाहते, लोगों को मनवाना। आज बाप बच्चों से तो बात मनवाना चाहता है लेकिन खुदा की, क्योंकि वो खुदा का बच्चा, उसकी मानना नहीं चाहता है। आज शोहर बीवी को तो बात मनवाना चाहता है लेकिन खुद बात किसी की मानता नहीं। प्रॉब्लम यहां पर है कि हम मनवाना चाहते हैं लेकिन मानते किसी की नहीं है। आज बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, हमारी वीडियो देखो, हमारी वीडियो ते असा किसे दी वेखनी कोई नहीं, ते जे तुसा किसे दी नहीं वेखनी ते ताड़ी भी किसी ने कोई नहीं वेखनी। आज ये ट्रेंड है, दुनिया इस डगर पर चल चुकी है। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही लोगों के साथ करो। तो ये बात सही है गलत है? सही है। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। तो ये कंफर्म है। आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा वैसा बाहर कर रहा हूं, अंदर कर रहा हूं, तो जो कुछ आप बाहर कर रहे हैं आपके घर में 100% वैसा ही होगा। इसको लिख लें, इसको चैलेंज के तौर पर लिख लें। आपके अंदर बात आए या ना आए लेकिन मैं कह चुका हूं ये ऐसा ही है। आप कुछ बाहर कर रहे हैं आपके घर में वो ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर कुछ और करें तो घर में कुछ और होगा। अगर दाऊद को ऐसा मतलब मुआफी नहीं मिल सकती है तो हम किस खेत की मूली है? आमीन। आपने जो कुछ बाहर किया आपके घर में होगा। इसको 1 पॉइंट पर खड़ा करें, 1000 पॉइंट पर खड़ा करें, ये बात ऐसे ही साध रहेगी, क्योंकि जो आपने बोया है उगना वही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गंदम बोए और ऊपर से आप कहें जी चावल काट लेंगे, ये नहीं हो सकता है। फितरत में अगर गंदम को बोया तो गंदम ही बाहर निकलेगी। हाँ, फर्क पड़ेगा वो कम सिटे निकाले या ज्यादा सिटे निकाले, निकलेगी गंदम ही। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मूसा ने बात मानी है खुदा की, लोग भी बात मानेंगे। अगर मैं खुदा की मानूंगा मेरी बात भी लोग मानेंगे। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मेरी बात लोग, हाँ एक बहुत बड़ा फर्क जरूर है इस अगले हिस्से में। इसका अगला जो हिस्सा है, खुदा की बात मूसा मानता रहेगा लेकिन कुछ अंदर से और भी पार्टी उठ खड़ी होती है।
जो मूसा के मुखालिफ खड़ी होगी, कोरा, अबीराम और दातन जैसे, कि तू वड्डा नबी है, तेरी कोई बहुत ही मननी जाती है, हम भी लावी के घराने के हैं, खुदा हमारे साथ भी बातें करता है। ऐसी टीम एक फर्क आ जाती है। हाँ, जो ऐसे फर्क आते हैं, जिस कदर वो जल्दी में आते हैं उस कदर पूरे घराने समेत इनको नहाने धुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए कफन दफन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये ऐसे ही जमीन खुलती है, ऐसे सीधे के सीधे पताल में चल भाई। तो ये एक फर्क चीज है, जो आपकी नहीं सुनते है उसका अंजाम फर्क हो जाता है। जो मूसा की मानेगा वो जिंदगी भी पाएगा, और जो मूसा की नहीं मानेगा वो जिंदगी भी नहीं पाएगा, क्योंकि मूसा की खुदा मूसा की सुनता है और मूसा खुदा की सुनता है। और इस मामले में अगर मूसा खुदा की सुनता है, खुदा उसकी सुनता है, कोई अगर उसकी नहीं सुन रहा है उसका अंजाम बुरा हो जाएगा। अगर आज के जमाने में खादम खुदा की सुनता है और खुदा खादम की सुनता है और आगे से लोग नहीं सुनते, फिर अंजाम लोगों का बुरा हो जाएगा। इस बात के लिए मोहतात हो जाइए, इस बात को समझिए, जानिए कि क्या मेरा जो उस्ताद है, जो हमारा खादम है, क्या वो खुदा की सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? वो खुदा की सुनता है या नहीं सुनता है, या फिर खुदा हमारे खादम की सुनता है या नहीं सुनता है? अगर तो सुनता है, आपको समझ में आ रहा है कि हमारे खादम की खुदा सुनता है, मोहतात हो जाइए, उसकी मुखालफत में, उसकी नाफरमानी के अंदर ना जाइए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, अगर खादम खुदा की नहीं सुनता है, फिर बेशक ऐसे खादम की ना सुने। अगर खुदा खादम नहीं सुन रहे, फिर बल्कि ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अगर खादम नहीं सुनता, खुदा खुद ब खुद ही उसका चिरागदान उससे हटा देता है। ये तो पक्की बात है। अगर तूने तौबा ना की, मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को तुझसे, खुदा चिरागदान ही हटा देता है। बात मानने मूनने की तो बात ही नहीं रहती, बंदा किसी और ही फिल्म में चला जाता है, किसी और दुनिया में चला जाता है। तो यहां पर क्या मिला हमें? वहां पर देखा हमने मूसा ने सुने, यहां पर हुक्म है लोगों को हुक्म कर। तो जो हमारे पास पीछे वाले पैगाम है या जो चैप्टर है उनमें आप पढ़ेंगे, जैसा कहा जाएगा मूसा की बात को वैसे ही फॉलो किया जाएगा, और जो फॉलो नहीं करेगा उसका भी आप अंजाम देखेंगे। उसका अंजाम क्या होता है? पढ़िए जरा 24 आयत को, अब बल्कि दूसरी आयत को, 24 बाब की दूसरी आयत। बनी इस्राएल को हुक्म कर क्या कि वो तेरे पास तू उनका कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाए, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। आमीन। तो यहां पर दूसरी चीज है, चिराग हमेशा जलता रहे। चिराग, पीछे हमने क्या पढ़ा है? मज़बा पर जो आग है वो बुझने ना पाए। मज़बा की आग, वहां मज़बा की आग है, यहां चिराग की आग है। तो मज़बा पर जो आग है उस पर कुर्बानियां हर वक्त जलती रहती हैं। मज़बा पर जो आग है उस पर कुर्बानियां हमेशा जलती रहती हैं। और जो रोशनी देने वाला है, शमादान यानी मनोरा, उसका काम क्या है? वो पाक तरीन मकाम में लाइट देता है। वो क्या करता है? पाक तरीन मकाम में। तो लाइट, अगर हमारे अंदर लाइट खुद होगी, हमारे अंदर अगर लाइट खुद होगी तो हम दूसरों को लाइट दे सकेंगे। तब यीशु मसीह की बात पूरी हो सकती है, तुम दुनिया के ये नूर तो तब होगा जब तेल अंदर होगा। जब तेल ही अंदर नहीं है, जब तेल ही अंदर, आग कैसे जल सकती है? आग नहीं जल सकती है। आग जलाने के लिए आपके पास तेल का होना बहुत जरूरी है। तेल के बगैर आग जल सकती तो मज़बा पर लकड़ियों के बगैर आग जल सकती। तो पर्सनल चीज को समझना है, अगर कुर्बानी जलानी है, कुर्बानी देनी है तो लकड़ियां चाहिए, अगर लाइट देनी है तो तेल चाहिए। अगर लाइट देनी है तो आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्दस हो, आपकी जिंदगी में खुदा डायरेक्ट आपके अंदर हो। और नंबर 2 पर अगर मज़बा पर आग जलानी है तो आपकी रफाकत मुक़द्दसीनों के साथ हो। आपकी रफाकत, मैंने शुरू में कहा, छोड़ दें ये कचरा लोगों की रफाकत।
ये आपको रुसवा करेंगे, बदनाम करेंगे, रुलाएंगे, तकलीफ देंगे, मुसीबत में डालेंगे, आपको इस जमीन पर भी बर्बाद करेंगे, आने वाली जिंदगी में भी आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आप मुकद्दसीनों के साथ रफाकत रखेंगे, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखेंगे, इस जमीन में भी आप इज्जत पाएंगे, आने वाली जिंदगी में भी आप इज्जत पाएंगे। बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है हमारी वजह से, और ऊपर से हम वैसे भी खादम हैं, ऊपर से हम खादम हैं, आप भी खादम हैं जो यहां पर बैठे हुए। तो हमें मुकर्रर किस लिए किया गया? मज़बा पर आग हमेशा, मज़बा पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर मनोरा जो है उसमें भी आग हमेशा, दिया बुझना नहीं चाहिए, चिराग बुझना नहीं चाहिए। चिराग बुझ जाता है प्रॉब्लम हो जाएगी, चिराग बुझ गया प्रॉब्लम हो जाएगी। हम यहां पर हमारी लाइट गई हुई है, प्रॉब्लम बनी है या नहीं? कितनी लाइटें जलाई है, छोटी छोटी टिमकने, लेकिन बात बनेगी भी नहीं, क्योंकि जो बात उसकी है वो इनकी नहीं है। हाँ, तो जो रूहुल कुदस की लाइट है, जो रूहुल कुदस तेल है, जो बात उसकी है, हमारे टुच टांके लगाए ये बात बनती नहीं है। हम अपने आप को जितना मर्जी चाहे रूहानी साबित करने के लिए आर्टिफिशियल नजर आ जाता है, आर्टिफिशियल नजर आ जाता है, जो हकीकत होती वो भी नजर आ जाता है। तो हकीकत क्या है? तेल हकीकत है, रूहुल कुदस हकीकत है। रात को ही हमने अभी इस बात को समझा, सीखा है। 10 की 10 कुंवारियां हैं, 10 की 10 को कुंवारियां कहा गया है। 10 की 10 शादी में शामिल है, 10 की 10 शादी में शामिल है। फिर 5 को बेवकूफ कहा जा रहा है, 5 को अक्लमंद कहा जा रहा है। ये बेवकूफ क्यों बन गई? हाँ जी, है तो सारी की सारी कलीसिया है, सारी की सारी, लेकिन तेल के बगैर जो कलीसिया होती है वो बेवकूफ कलीसिया होती है। जिसके पास रूहुल कुदस नहीं है वो बेवकूफ कलीसिया है। तो आज कई बेवकूफ हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और हमको बड़ी इज्जत दे रहे होते हैं, लेकिन बात पता करें क्या रूहुल कुदस पाया है? अगो जवाब आएगा सर सुनिया भी कोई नहीं, ये रूहुल कुदस की नुआंदे। जी हाँ, ये रूहुल कुदस हर किसी के पास की बात नहीं है। जो बंदे की रफाकत ही दुरुस्त ना हो वो रूहुल कुदस याफ्ता कैसे हो सकता है? जिस बंदे की रफाकत ही दुरुस्त ना हो, आपकी रफाकत मायने रखती है, आपकी रफाकत। लूत को आपने देखा है, लूत की रफाकत किन लोगों के साथ थी? सदूम अमूरा के लोगों के साथ। लूत की रफाकत किन के साथ? आपने पढ़ा है, वो उस इलाके को जिस पर आग आने वाली थी कह रहा था ये बाग एदन की तरह है। ये कैसा इलाका है? खूबसूरत है, बाग, खुदा के बाग की तरह का ये इलाका है। तो वहां पर आसमान से आज बहुत सारे ऐसे हैं लूत की तरह, जिनको खुदा ने बुलाया नहीं है, ऐसे ही निकले हुए हैं, और उनको ये दुनिया की रंग रलियां, ये बाग एदन नजर आता है। लेकिन बेवकूफ जानते नहीं है कि ये वो इलाका जिस पर आग आने वाली है। अब्राहम कभी भी सदूम अमूरा में जाता ही नहीं है, दूर से देखते हैं हाँ आग लगी है, सड़के स्वाह हो गए। तो हम भी ऐसे लोगों को दूर से देखें, इस दुनिया को, इस कचरे को दूर से देखें। इस पर आग आने वाली, इसके साथ कोई मेल ना रखें, क्योंकि तारीकी का और रोशनी का कोई मेल नहीं है। तारीकी का रोशनी का कोई मेल जोड़ नहीं है। एक बंदा है जिस्मानी, आपका उसके साथ क्या लेना देना है? हाँ, आपका लेना देना तब होगा जब आप भी जिस्मानी होंगे। आप रूहानी हैं, आप बोलिए, आप रूहानी हैं, लोग आपसे भागेंगे, लोग आपसे आपकी शक्ल देख के भागेंगे। ए देखो लिख लो, जैसे इब्लीस यीशु को देखते ही क्या करता था? होता था ये नहीं? इब्लीस यीशु मसीह को देखते ही चीखा निकलने लग पे, फिर आ गए, यहां भी आ गए।
होता है या नहीं? अगर आप रूहानी हैं, जिस्मानी लोग आपसे दूर भागेंगे। और आपको समझ में आ जाना चाहिए, किसी ने क्या लिखा भी है, ये शायरी पूरी याद नहीं आ रही है, बेटी ने गाया गीत यार, उन्हां कोलों सदा इबलीस दूर भजदा जिन्हां दिलां विच नासरी दा, उन्हां दे कोलों इबलीस ते इबलीस दे बच्चे भी उन्हां दे कोलों दूर भजदे ने। नहीं, बेटी ने गाया, नबिया ने क्या गाया था, जिन्हां दिलां विच नासरी दा रूह वसदा ते इबलीस दे बच्चे उन्हां कोलों दूर भजदे ने, उन्हां दे कोल खलो नहीं सकते, जान निकलदी। क्यों? क्योंकि वो रूह का मुकाबला नहीं कर सकते, वो कलाम का मुकाबला नहीं कर सकते, वो देखते ही दूर भाग जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिस्मानी लोग आपकी शक्ल देख के भागते हैं, समझ ले आपके अंदर खुदा का रूह मौजूद है। ते अगर साड़ी रफाकत ही उन्होंने नाल है, फिर समझ लो कि वो तुसी लोग हो जो कलाम तो दूर भज रहे हैं। क्या ख्याल है? क्योंकि शरीर कलाम से भागता है और बदी उसका पीछा करती, गुनहगार का गुनाह बदी पीछा करती है। तो समझे इस बात को, हमारे अंदर आग हमेशा कलाम की जलती रहनी चाहिए और हमारी रफाकत मुकद्दसीनों के साथ होनी चाहिए, उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो आसमान की बादशाही में जाने वाले हैं। और जो आसमान की बादशाही में जाने वाले नहीं है, उनके साथ हमारी कोई भी रफाकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ईमान में पुख्ता हैं, फिर उनको सिखाने के लिए आप जा सकते हैं, उनको सिखाने के लिए फिर जा सकते हैं। लेकिन जो आप ही कमजोर हाँ कि जाना सी गुनहगारां नूं गल सुनाउणे ते गुनहगार के दारू पीण डए ने ते पादरी साहब भी आके चलो एक पैक ला लेने तो फिर कलाम की गल कर लेने, कैसी मुनादी होगी। हाँ, ते अगे उन्होंने फिल्म लाई ते 3 घंटे फिल्म वेख के रजाई तत्तियां करके लत्तां ते इंजॉय करके चावां भी उन्होंने पी रहा, फिल्मा भी वेखण दिया। हो सकता है? फिर वो लोग क्या कहेंगे, वो साढ़े नाल बह के पींदा है, साढ़े नाल बह के फिल्मा वेंदा है, इन्हें काहदी कलाम की गल करनी। बाहर हजारों में मुनादी करेंगे, उन्होंने पादरी कहना भी गुनाह है, साढ़े नाल बह के पींदा है, खांदा है, साढ़े नाल बह के वेंदा है। क्या ख्याल है? मैं सही कह रहा हूं? आपकी रफाकत गलत लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने जाना है, शराबियों के पास जाना है, उन्होंने कहो भाजी 2 मिनट रखो इतने बोतल, पहले दुआ कर लेने, मैं जेडे काम लिए आया मैनू कर लैन दो, फिर तुसी जो करना है कर लो। उनके लिए करे दुआ कि खुदावंदा इन्हां दी शराब खत्म करा, फिर तो हो सकता है। अगर पूरी फिल्म उनके साथ बैठ के देखनी, एंजॉय पूरा करना है और बाद च कहना जी असी मुनादी करन गए सा, हम नहीं मानते। ऐसा हो भी सकता, क्योंकि आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर डालना था इब्लीस ने वो डाल दिया 3 घंटे में, और फिर आपको दुआ करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको बाइबल पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी रफाकत ही ऐसी जगह पे है जहां पर आपके अंदर की आग बुझ जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, बहुत ज्यादा कलाम में आगे बढ़ चुके हैं, फिर शायद ये बातें आप पर मायने नहीं रखेंगी। आप बेशक गुनाह की दलदल में से गुजर रहे हो, ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन हमें बला को देख के बला से बचना चाहिए, उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गुनाह मुझे पकड़ लेगा, उनके लिए आप दुआ करें, घर में दुआ करें, खुदा जब कहे तब आप जाएं, और जब खुदा की रहनुमाई में जाएंगे फिर अगले वाले लोग बदल भी जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, हमारी रफाकत मायने रखती है, हमारी रफाकत आग बुझा भी सकती है, ये आग को आगे बढ़ा भी सकती है। अगर गुनहगारों के साथ रफाकत है तो आपकी आग बुझी हुई है, या नहीं बुझी तो बुझ जाएगी, चंद दिन की मेहमान है, फिर आप उसके बाद रूहानी नहीं है, जिस्मानी के जिस्मानी है। आमीन। कुछ आगे बढ़ लेते हैं। क्या हुआ, वापस आइए नामे बाब में। नामे बाब की 4वीं आयत में लिखा हुआ है, बड़ी खास बात है। 8वें दिन में, पहली आयत में लिखा था 8वें दिन मूसा ने हरून और उसके बेटों को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को बुलाया और हरून से कहा, क्योंकि हरून सरदार कायन है,
हारून से कहा गया, क्या कहा कि तूने कुर्बानी करनी है। क्या करना है? और कुर्बानी से होगा क्या? कुर्बानी से चौथी आयत में लिखा है, और सलामती के ज़बिया के लिए खुदावंद के हुजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल, एक मेंढा, तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो। आगे बुलंद आवाज से पढ़िए सारे। क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। क्योंकि आज खुदावंद कुर्बानी जब दी जाए तो फिर खुदावंद का जाहिर होना मुकर्रर हो जाता है। अगर आप कुर्बानी भी दें और खुदावंद भी ना आए, कुर्बानी भी दें खुदावंद भी, क्योंकि कुर्बानी का हजारों दफा हमने मतलब सीखा हुआ है। कुर्बत में जाना, किसकी कुर्बत में? किसकी? बुलंद आवाज से जाना खुदा की कुर्बत में है। ते खुदा आए ही कोई नहीं, खुदा, क्योंकि जेड़ी कुर्बानी रखी है ते रिश्तेदारां खुश करने नहीं रखी है। जेड़ी कुर्बानी दी जा रही है, सारे ते बुलाने ने रिश्तेदार, सारे ते बुलाने ने वो जिन्होंने सानू बुलाया है। क्या ख्याल है? जेड़े साडी ते आउंदे ने असी ओदे हल जाना है, तो फिर वो लोग ही आएंगे, खुदा नहीं आएगा। लोग ही आएंगे, खुदा नहीं आएगा। ये मैं कई पैगामों में, शुक्रगुजारी के पैगामों में कह चुका हूं। कुर्बानी देना, शुक्रगुजारी करना बड़ी बात नहीं होती है। शुक्रगुजारी पास हुई है या नहीं हुई है, ये बड़ी बात होती है। यहां पर कुर्बानी दी जाएगी, खुदावंद आएगा। एलिया कुर्बानी करेगा, खुदावंद आएगा। हाबिल कुर्बानी करेगा, खुदावंद आएगा। अगर अब्राहम कुर्बानी करेगा तो खुदावंद आएगा। कुर्बानी यीशु की और खुदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और कुर्बानी हम पेश कर रहे हो और खुदा वहां पर मौजूद ना हो, ये हो नहीं। वो कुर्बानी नहीं है जिसमें खुदा नहीं आता है, क्योंकि हम किसी गैर माबूद के लिए तो कुर्बानी नहीं कर रहे। तो कुर्बानी में खुदावंद का आना लाजमी है, लेकिन कुर्बानी करनी कैसे? कुर्बानी खुदावंद के हुक्म के मुताबिक करनी है। जैसे खुदावंद चाहता है वैसे हमने कुर्बानी करनी है। मैंने पहले कहा, मूसा ने खुदा की मानी, लोग खुदा की मानते हैं। और जो यहां पर बताया गया है, इसकी हमने पहले भी आयत पढ़ी हुई है। ये 23 नंबर आयत में लिखा है, मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल खुदावंद का, तो जो मूसा कह रहा था वैसा हुआ। उसने कहा खुदावंद आएगा, तो खुदावंद आया। कुर्बानी पर खुदावंद आए। और आगे लिखा है, और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और सौख्तरी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे। ये लोग कौन से? ये बनी इस्राएल के वो लोग हैं जो मूसा की बात मान के आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फर्मा बरदारी के अंदर हैं, जो खुदा की और खुदा के बंदे की बात मानते हैं। खुदा उनका जलाल उन पर नमूदार होता है। और अगर बंदा बात मानने वाला नहीं है, क्या सरकशों पर भी नमूदार होगा? खुदा उनका जलाल सरकशों पर आएगा? मुश्किल हो जाएगा। खुदा तो आना चाहता है, लेकिन आगे बागी बैठे हैं, बगावत करने वाले हैं, सरकश लोग बैठे हैं। ऊपर से हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा ने जिसने आना है उसको तो धोखा नहीं दिया जा सकता। और पीछे इसकी बड़ी डिटेल, बड़ी खास लिखी हुई है 8वें बाब में, जो इनकी मखसूसियत का जिक्र है। लोगों की, काहिनों की मखसूसियत का जो जिक्र है, इसका असूल जो मूसा ने बताया या खुदा ने मूसा को बताया, उस असूल के मुताबिक इनको मखसूस किया गया और मसा किया गया। आज क्यों खुदा का जलाल जाहिर नहीं है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मखसूस होने वाले हैं वो खुदा की मर्जी से नहीं होते हैं। वो खुदा की मर्जी से नहीं होते हैं। क्योंकि जो खुदा की मर्जी के मुताबिक मखसूस होते हैं, उनका किरदार, उनका रवैया, उनकी खिदमत, उनका चाल चलन सब फर्क होता है, जिस्मानी नहीं होता है। और वो साबित करते हैं कि वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। यहां पर आप पूरी डिटेल पढ़िए, इसकी बड़ी खास डिटेल है।
और इसका आगे भी लिखा हुआ है, बड़ी खास बात 10वें बाब में आइए जरा। जो खुदा ने कहा उन्होंने माना, लेकिन जो नहीं मानते उनके साथ क्या हुआ है? 10वें बाब में जरा पढ़िए। और नयब और अबहू ने, निदब और इबहू ने जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बहूर दान को लेकर, ये इबहू और निदब कौन है जी? हारून के बेटे। हारून कौन? सरदार का है, जिसको मूसा हुक्म दे रहा था। मतलब अब्बा ते गल मन रहे हैं, अब्बा ते गल, लेकिन बाल जेड़े ने अगले दो ओ की कर रहे हैं? अपने अपने ओ अपनी मर्जी कर रहे हैं। जो खुदा ने किया ही नहीं ओदे तो अगे वध के ऊपरी आग लिखा है। मतलब वो आग जो कहा ही नहीं है करने के लिए। क्या लिखा है? पढ़िए जरा। बहूर दान लेकर, बखूरदान लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था। खुदावंद के हुजूर, मतलब जो करने के लिए कहा ही नहीं गया, कहने को ये कह रहे हम खिदमत कर रहे हैं हम, लेकिन वो जो खिदमत ये कर रहे खुदा ने वो मांगी नहीं। खुदा ने वो मांगी नहीं। हाँ, जो खुदा को समझेगा उसको समझिए उसका रवैया क्या है। पढ़िए आगे। आग खुदावंद के हुजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई। क्या हुआ? खुदावंद के हुजूर से पहले कुर्बानी को खाया, पहले अब इनको खा गई है। और वो ये बड़ा खास लिंक है, इसको समझिए। दिन कौन सा चल रहा है? नहीं याद है? तो बताइए ना, मजमून क्या है? 8वां दिन है। और 8वें दिन में क्या होगा? जो रफाकत में होंगे, जो खुदावंद उन पर नमूदार होगा, और जो नाफरमानी कर रहे होंगे आग उन पर भी आएगी और उनको जलाकर राख कर देगी। दिन 8वां ही होगा। कुछ मंजूरे नजर हो जाएंगे और कुछ खाक में जा मिलेंगे। अपनी मर्जी करने वाले, खुदा को अलग से अपने हिसाब से उसकी बातें करने वाले खुदा जलाकर राख कर देता है। क्योंकि इबादत माबूद की मर्जी से होती है, गुलाम की मर्जी से नहीं। गुलाम खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है मुझे अपने माबूद की इबादत कैसे करनी है। इबादत माबूद के तरीके के मुताबिक होती है जो वो बताता है। आज कितनी दुनिया है जो कहने को इबादतें कर रही, कहने को हम बंदगी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदगी कर रहे हैं उसका तरीकाकार बाइबल में लिखा हुआ ही नहीं है, उसका टाइम पीरियड बाइबल में लिखा हुआ ही नहीं है। अपनी मर्जी से खुद डिजाइन किया है सारी चीजों को। तो क्या होने वाला है? जो निदब के साथ, इबहू के साथ हुआ, वही इन लोगों के साथ भी होने वाला है, जो अपनी मर्जी से इबादतें कर रहे हैं और खुदा की बात को नहीं मानते हैं। पढ़िए आगे। खुदावंद के हुजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी। मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी। क्या? कि जो मेरे नजदीक आए, जो मेरे नजदीक आए, जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। पहली बात क्या है कि जो मेरे नजदीक आना चाहता है, जो कुर्बानी करना चाहता है, जो मेरे नजदीक आना चाहता है, पहली चीज कि वो मुझे खास समझे। मैं इंसानों की तरह नहीं हूं, मैं एक फर्क हूं, मैं खालिक हूं। और मखलूक को अपने खालिक को फर्क समझना चाहिए। वो बड़ा है, वो क्रिएटर है, उसने सब कुछ डिजाइन किया है। लेकिन आज का इंसान इस बात को भूल चुका है। कुर्बानी भी करते हैं, कुर्बानियां भी गुजरानते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, खुदा की मर्जी से नहीं। जो जिसका जैसे दिल करता है वो वैसे ही कर रहे हैं। कोई शरा, कोई कानून बाकी रहा नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो वैसे ही कर लेता है। आगे। और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करे, सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करे। और हारून चुप रहा। कैसे रहा? 2 मुंडे मरे ने, मुंडे 2 मरे ने। अब आपको फर्क समझ में आना चाहिए। बेटे, एक तरफ बेटे मर गए, एक तरफ खुदा है और उसकी गैरत है, उसकी खिदमत है। खामोश रहता है, रोया भी नहीं है। अगर रोएगा
खुदा की बेइज्जती होगी, क्योंकि खुदा ने मारा है। खुदा का कानून पीछे रह जाएगा अगर ये रोएगा तो। इस कदर इसके अंदर गैरत है। बाप के अंदर इस कदर गैरत है, लेकिन बेटों के अंदर गैरत नहीं है। और अगर बेटे के अंदर बेटों के अंदर गैरत नहीं है, हलाक हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। बाप को समझे, बाप चुप रहता है। मूसा बता रहे, मैंने तुझे बताया था खुदा ने ऐसा कहा है, लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया, बेटों ने मानी नहीं है, बेटे मर गए। फिर क्या हुआ, पढ़ते जाइए। लिखा फिर मूसा ने मिसाएल और अलसफान को जो हरून के चाचा उजीएल के बेटे थे बुलाकर उनसे कहा, नजदीक आओ और अपने भाइयों को मकदिस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नजदीक गए और उन्होंने उनको कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हरून और उसके बेटों एलिएजर और इतिमर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गजब नाज़िल हो, पर इसराइल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदा ने लगाई है, मतलब तुम काहिन हो, तुमने रोना भी नहीं। ये उसके दो भाई हैं, क्योंकि हरून के 4 बेटे थे, 2 मर गए। इनको क्या बताया, तुम्हारे सर के बाल बिखरने नहीं चाहिए। इतना बड़ा मातम हुआ है। पहली दफा खिदमत के लिए गए, पहली दफा ही 2 भाई मर गए, पहली दफा 2 बेटे मर गए। रोने नहीं खुदा दे रहे, रोना नहीं है, मातम नहीं करना है, सर के बाल बिखरने नहीं चाहिए। अगली दफा मुमकिन है हम कोड़ियों पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज फिर से लिंक के तौर पर इसको समझना जरूरी है। देखिए 13वें बाब में उसकी 45 नंबर आयत को, अहबार की किताब 13वें बाब की 45 नंबर आयत, जल्दी से। और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो, जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहने चाहिए। वो अपने कर के होंठ को ढांके, उसके अपने होंठ को क्या करे, अपने होंठ को ऊपर से ढांके और चला चला कर कहे नपाक जितने क्या करना है, मतलब तेरे सर के बाल बिखरने, कपड़े फटने, अगर कपड़े फट गए, बाल बिखर गए तो समझना कोड़ी है, समझना कोड़ी है। और आज कितने कोड़ी हैं जो मजबा पर खिदमत कर रहे हैं, बाल बिखेर कर खिदमत कर रहे हैं। कहने को बड़े बड़े पादरी हैं, बड़े बड़े सूरमा परस्तार हैं, लेकिन बाल बखेर कर खिदमत करते हैं। ऐसे कोड़ियों को अपनी रफाकत से बाहर निकालें। अगर खुदा का जलाल देखना है, अगर खुदा का जलाल जमात में नमूदार करवाना है, तो कोड़ियों को निकालो, लड़कियों को दुरुस्त करो, उनके बाल पर्दे के अंदर रखवाओ। अदरवाइज ये कोड़ी हम सबको कोड़ा करके रख देंगे। अगली दफा खुदा ने चाहा तो हमारे साल का 12वां पैगाम ये मौसीकी वालों के लिए है। और मैं चाहूंगा कि कोशिश करेंगे कि जितने गाने बजाने वाले हैं उनको यहां पर इकट्ठा किया जाए। इस दूसरे साल का आखिरी पैगाम हमारा होगा सेमिनार गाने बजाने वालों के लिए, कि खुदा ने आपको क्या दिया था और आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं, आपका मकाम क्या है बाइबल के अंदर और आप किस मकाम पर हो। तो मैंने कहा ये इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी खुदा इजाजत नहीं देता है बालों को बिखेरने की, लेकिन आज शौक के साथ बिखेरे जाते हैं। एक हवाला पढ़िए नामे बाप की 8वीं आयत वाइस की किताब में से। नामे बाप की 8वीं आयत। तेरा लिबास हमेशा सफेद हो, तेरा लिबास हमेशा सफेद हो, और तेरा सर चिकनाहट से खाली, तेरा सर चिकनाहट से खाली, तेरा सर चिकनाहट से खाली। आपने कई दफा सुना होगा ये तेल जो होता है ये रूह कुदस की अलामत है। सुने
बोलिए, सुना या नहीं? एल्डर साहब, मुश्ताक साहब, जी 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 तेल रूहुल कुद्स की अलामत होता है? मुझे आप नजर नहीं आ रहे हैं। तेल रूहुल कुद्स की अलामत होता है? जी हाँ हम तेल लगाते हैं लोगों को, जी जी क्यों लगाते हैं? रूहुल कुद्स रूहुल कुद्स की अलामत है। जी। और भाई जो बंदा अपने सर में तेल ही ना लगा सके, जो बंदी अपने बालों को खुश्क रखना चाहते और चाहती है, मुझे बताइए ये रूहुल कुद्स पा सकती है? नहीं। ओ भाई आप कोड़ी हो, आप क्या हो? कोड़ी। और कोई कोड़ी रूहुल कुद्स याफ्ता नहीं हो सकता है। वो लश्करगाह से बाहर रहता है, लिबास सफेद रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, रफाकत साफ रहनी चाहिए। ओ भाई आपने दिल का मामला घी पर तो पढ़ लिया, ये दिल का मामला है, ये रूहानियत का मामला है। आप दो जगह पे नहीं जा सकते हैं, आप गंदगी में और पाकीज़गी में इकट्ठा नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। एक चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता है। आमीन। या कड़वा निकालोगे या मीठा निकालोगे, या आप रूहानी है या आप जिस्मानी है। आप जिस्मानी रूहानी मिक्सचर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप रूहानी हो, छोड़ दे गंदी महफिलों को, गंदगी को छोड़ दीजिए, ये फना होने वाली चीजें हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आइए, अपने बालों को दुरुस्त कीजिए अगर आप मज़हब पर खिदमत करना चाहते हैं, वरना आप कोड़ी हैं, कोड़ी के सिवा आप कुछ नहीं है। और कोड़ी से किसी को ब्लेसिंग नहीं मिल सकती है। मैं कहना चाहूंगा जितने खादम और खादमाएं अपने सरों में तेल लगा के रखा करें, अगर आप दावा करते हैं कि हम रूहुल कुद्स याफ्ता हैं। अगर तेल नहीं लगा सकते, आप रूहुल कुद्स नहीं रख सकते हैं। एक छोटी चीज आप नहीं संभाल सकते, इतनी बड़ी चीज को आप कैसे संभाल सकते हैं? जो बंदा तेल नहीं लगा सकता, उसे शर्म आती है तेल लगाते, खुदा को भी इसके अंदर आते हुए शर्म आती है। खुदा को भी इसके अंदर आते हुए, इसके अंदर मजबे पर आग नहीं जल सकती है, या किसी को लाइट नहीं दे सकता है। हाँ, अगर देगा तो बुरी लाइट देगा, किसी गलत ट्रैक पर लेकर जाएगा, सही जगह पर नहीं जाएगा, क्योंकि अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे। आज अंधाधुंध लोग गड्ढे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर के बाल बिखरने नहीं चाहिए। और यहां पर बड़ी मजे की बात लिखी 7वीं आयत में, 10वें बाब की 7वीं आयत लिखा है। अहबार में वापिस आएंगे, 10वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और तुम खैमा इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, तो ऐसा ना हो, तुम हैकल से जुदा नहीं हो सकते हो, तुम खिदमत से बाहर नहीं जा सकते हो। वजह क्या है जी? तो ऐसा ना हो, तो ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावन का मसा करने वाला तेल तुम पर लगा हुआ है। आज कितने नालायक हैं जो सर पर मसा का तेल लगवा लेते हैं और जिंदगी बेईमान लोगों के साथ बसर कर रहे हैं। भूल जाते हैं कि मुझे किसी ने मसा किया है, या तो मसा की कोई औकात हमारे अंदर नहीं है, वैल्यू हमारे अंदर नहीं है। खुदा को नाचीज जानते हैं। खुदा कह चुका जो मेरे नजदीक आए मुझे मुकद्दस जाने। मुझे, आप खुदा को मुकद्दस नहीं जान सकते, आपने उसकी खिदमत भी क्या करनी है? खिदमत करने के लिए पहले खुदा को मुकद्दस जानना जरूरी है। और एक बंदा खुदा को छोड़कर दुनिया को खुश कर रहे हैं, मुझे बताइए कौन सी खिदमत कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं? आपको खुदा की हजूरी में होना चाहिए, आप दुनिया को खुश कर रहे हैं। ऐसा बंदा खिदमत कर सकता है? नहीं कर सकता है। खुदा की खिदमत करने के लिए पहले खुदा को मुकद्दस जानना जरूरी होता है। कुर्बानी गुजराने के लिए आपको पहले खुद को इस काबिल करना होता है कि आप खुदा को पसंद आ जाए। आपकी रफाकत दुरुस्त लोगों के साथ होती है। और रूहुल कुद्स तेल जो जैतून का कूटा हुआ तेल है, वो आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। वो तो आप रख नहीं सकते,
रूहुल कुद्स याफ्ता कैसे हो सकते हैं, खिदमत कैसे कर सकते हैं? कोई कोड़ी खिदमत नहीं करेगा, वो लश्करगाह से बाहर रहेगा। कोड़ी लश्करगाह से बाहर रहेगा। ये कोड़ियों के लिए ऑर्डर है। अगली दफा खुदा ने चाहा तो अगर हम वहां पर पहुंचे या उससे अगली दफा पहुंचे, कोड़ियों पर बात सुनाई जाएगी आपको पूरी। कोशिश करेंगे आपको कोड़ियों की सही निशानियां दिखाई जाए और अपने चौगिर्द देखा जाए कितने कोड़ी हैं हमारे मुआशरे के अंदर, हम किन कोड़ियों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो यहां पर ऑर्डर क्या है? बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि सर पर मसा का तेल, आप रफाकत से बाहर नहीं जा सकते, आप खुदा के लोगों से बाहर नहीं जा सकते हो। हालात जैसे ही क्यों ना हो, ऑर्डर नहीं है कि खादम गुनाह के अंदर जाएं, ऑर्डर नहीं है कि खादम खिदमत को छोड़कर दुनियादारी को राजी करें। इन्होंने भाई को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, अब बाप ने बेटों को छोड़ा है, खुदा को राजी किया है। ये काहिन है, ये खिदमत के अंदर काम कर रहे हैं, खुदा को खुश कर रहे हैं। इन्होंने खुदा को खुश करना जरूरी समझा है, अपने भाइयों को और बेटों को नहीं। और जो नाफरमान थे उन्होंने समझ लिया कि ये नाफरमान है, इनको मरना ही चाहिए था। बेशक रिश्तों की तकलीफ होती है, बातें सख्त हैं, मुश्किल होता है, लेकिन खुदा जहां पर आ जाए, और ये खुदा ने कहा जो मुझसे ज्यादा किसी को अजीज रखता है, मुझसे ज्यादा किसी को अजीज रखता है, वो मेरे लायक। तो मूसा हारून इस लायक हैं कि उनको खिदमत दी जाए, क्योंकि इन्होंने जिस्मानी रिश्तों को अजीज नहीं जाना, इन्होंने खिदमत को अजीज जाना है। आगे क्या लिखा है 8वीं आयत में? खुदा ने हारून से कहा, तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, कोई भी मैं और शराब पी नहीं सकेगा। अगर खिदमत में आना है, शराब नहीं पी सकते, मैं नहीं पी सकते, अगर आपने खैमा इज्तिमा के अंदर आकर खिदमत करनी है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये कुफारे के पैगाम में हमने सुनाया हुआ है कि हारून की और उसके बेटों की जो खिदमत है वो पाक-तरीन मकाम के अंदर की खिदमत है, ये कुर्बानियां गुजराने वाली खिदमत है। और बाकी सारे जो लावी थे, इनकी लावियों की खिदमत फर्क है। इसको भी अगली दफा या उससे अगली दफा मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा। एक सामरी, नेक सामरी जिसको बोला गया, सामरी ने उस बंदे को जो राह में जिसको मारा कूटा था उसकी मदद की है। वो क्या सिलसिला है, उसका क्या चक्कर है, उसमें क्या क्या बातें पाई जा रही हैं, वो स्टोरी हकीकत में क्या है, उसका पस मंजर क्या है, जरूर उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले पैगाम में या उससे अगले पैगाम में उसको ऐड किया जाएगा। सो यहां पर बताया गया है कि बाहर नहीं जाना है, शराब नहीं पीनी है, मैं नहीं पीनी है, नस्ल दर नस्ल एक ही कानून है। अगली बात बड़ी खास है, 10वें बाब की 10वीं आयत, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर, पाक और नापाक में तमीज कर। क्या क्या लिखे? मुकद्दस में और आम में। मुकद्दस और, इसलिए हमने बताया कि मुकद्दस का मतलब पाक नहीं होता है, मुकद्दस का मतलब खास होता है, और खास का उलट आम होता है। मुकद्दस और आम, और आगे क्या लिखा है? पाक और नापाक। पाक और नापाक, पाक का उलट नापाक होता है। तो ये एक डिफरेंस है, इसको समझना है। मुकद्दस मतलब खास, आप और मैं खुदा के लिए खास हैं। ये बिल्डिंग इस वक्त खुदा के लिए खास है, ये मोबाइल जिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है खुदा के लिए खास है, इसमें आपने बाइबल रखी हुई है, इस पे आप इंटरनेट टिकटॉक नहीं चला सकते हैं, इस पे आप दूसरी उर्ली पल्ली फिल्में नहीं चला सकते हैं। ये काहिनों का काम है लोगों को बताना और सिखाना। मुकद्दस और आम में फर्क जानो, पाक और नापाक में फर्क जानो। और अगर खादम ही नहीं कर पाया, उसने लोगों को क्या फर्क सिखाना है? हमारी चीजों में डिफरेंस होना चाहिए, हमें खास आम का फर्क मालूम होना चाहिए, पाक और नापाक का फर्क मालूम होना चाहिए। जैसे मोबाइल से सारी चीजें एक डिवाइस में से निकालते हैं, हम अपने बदन से भी सारी चीजें एक टाइम में निकालते हैं। हमने अपने आप को इस काबिल बना रखा है कि हर चीज हम अपने बदन से निकालते हैं, एक ही टाइम में अच्छा
अगले लम्हे में बुरा, अगले लम्हे में नीम गरम, अगले लम्हे में लड़ाई, उस अगले लम्हे में दुआ, उससे अगले लम्हे में शिफायत। ये हमारी चाल बन चुकी है। हमने मुकद्दस और आम में फर्क नहीं समझा है, पाक और नापाक में फर्क नहीं समझा है। और समझाना किसने? देखा, लाजम है कि काहिन के लब शरीयत को महफूज रखे। लाजम है कि काहिन के लब शरीयत को महफूज रखें और लोग उनसे शरई मसाइल पूछें। और हलाकत का सबब यही है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने तालीम को रद्द कर दिया है, तूने शरीयत को रद्द कर दिया है। और आज लोगों ने पाक और नापाक को रद्द कर दिया है। एक ही चश्मा से दोनों तरह का पानी निकालते रहते हैं। मोबाइल से भी हर तरह का पानी निकाल रहे हैं, अपनी जिंदगी से, अपने घर से, खानदान से हर तरह का पानी निकाल रहे हैं। लेकिन काहिनों को मुकर्रर किया गया है, मज़बा पर आग हमेशा। मुझे सच बताइए, जब हम टिकटॉक देख रहे होते तब हम रूहानी होते हैं, हाँ? और जब मज़बा पर आते हैं तब हम जिस्मानी होते हैं, रूहानी होते हैं। शायद ये ड्रामेगिरी है, शायद ये रियाकारी है। ऐसे रियाकारों के लिए यीशु ने बहुत वार लगाई है। तुम लोगों को दिखावे के लिए करते हो, जिस्मानी काम कर रहे हो, दिखावे के लिए कर रहे हो। बाज आ जाइए। मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, सब बाज आ जाए, क्योंकि जमाना खत्म हो चुका है। हम आखिरी दिनों में जिंदगी बसर करें। आखिरी जमाने की बात नहीं करूंगा, जमाने का भी एंड हो चुका है। आखिरी जमाने का भी एंड हो चुका है। हम आखिरी लम्हात के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये चंद सांसें हैं, जब बंदा मर रहा होता है तो चंद सांसें ले रहा होता है। मसीहत आज सिर्फ चंद सांसें ले रही है। आज जिस दौर में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये चंद सांसें ली जा रही हैं। इनका फायदा उठा लीजिए। छोड़ दे दुनियादारी को, छोड़ दे दुनिया की बातों को। पाक और नापाक में फर्क करना शुरू कर दें। मुकद्दस और आम में फर्क जानना शुरू करें। आप खुदा के लिए मुकद्दस हो, बाकी आम है। आप खुदा के लिए पाक हो, बाकी नापाक है। आप नापाकी में रहकर अपने आप को पाक नहीं कर सकते। आप आम लोगों में रहकर अपने आप को मुकद्दस नहीं कर सकते। कुछ हवाला जात, इसके लिए टाइम भी हमारा तकरीबन बराबर हो चुका है। थोड़े से हवाला जात है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे बाप की 47 आयत को पढ़िए। ये आज के हमारे हवाले की आखिरी आयत है। ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते हैं, उनके दरमियान में इम्तियाज किया जाए। तो काहिनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पाक और नापाक के बारे में दुरुस्त तालीम रखें और लोगों को दुरुस्त बताएं। और ये सारी बातें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप जरूर हफ्ते में पूरे में पढ़िए, क्योंकि ये एक एक बात मुझे और आपको पता होनी चाहिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, पाक क्या है और नापाक क्या है। आमीन। लोग कह रहे शरीयत मुक गई है, उनको छोड़ दें, क्योंकि वो खुद मुक गए हैं। वो सारे कचरे हैं, फारिग हैं, उनको ना देखें। अगर आपने खुदा की हजूरी में जाना है, आप खुदा के लिए मुकद्दस हैं, इस कलाम पर आ जाइए। ये जो कहता है इसके मुताबिक अदालत होने वाली है। इसके मुताबिक पूछा जाएगा, ये किया है, ये नहीं किया है। जो यहां पर लिखा है इसके मुताबिक अदालत होगी। तो मैंने कहा लोगों को छोड़ दीजिए, उन्होंने मरने का ठेका ले लिया है। हमने लोगों को सिखाना है सही क्या है और गलत क्या है। आमीन। 20 बाब को देखिए, 20 बाब की 25 आयत को। तो तुम पाक और नापाक छिपाहों में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना। जी आगे। और तुम किसी जानवर या परिंदे या जमीन पर के रेंगने वाले जानदार से, जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहरा कर अलग किया है, अपने आप को मकरूह ना बना ले। अपने आप को मकरूह, जो चीज मना की गई है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आप को मकरूह ठहरा रहे। अगली आयत में, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना। तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ मैं पाक हूँ। और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है। मैंने तुम्हें, जो यहाँ पर बैठे हो, जो इस पैगाम को सुन रहे हो, खुदा ने हमें दुनिया से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। अलग क्यों किया? क्योंकि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक बनो। क्योंकि पाक चीज पाक जगह पे रखी जा सकती है,
नापाक चीज पाक जगह पे, नापाक चीज बोलिए, नापाक चीज पाक जगह पे रखी, वॉशरूम के बर्तन किचन में सजाए। आप वॉशरूम वाली जिंदगी बसर करें और दावा किचन का होने का करें, बनता नहीं है। जिंदगी नजासत में बसर करें और यहां पर आके हम मुकद्दस हैं, लोगों में साबित करें हम मुकद्दस हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको नापाक में और पाक में फर्क करना ही करना है, और अगर नहीं करेंगे फारिग हो जाएंगे। हाँ, अगर यहां से आपको मुश्किल लगता है, नए अहदनामे में दौड़ लगा लीजिए, यीशु का लहू पीकर, उसका बदन खाकर, क्या आपको इजाजत है आप गुनाह करें? हाँ, नहीं कर सकते। लेकिन आज लोग इस बेहयाई में भी पड़ चुके हैं कि यीशु का बदन भी खाते हैं, लहू भी पीते हैं, गुनाह भी नहीं छोड़ते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात भी नहीं छोड़ते हैं। इस कदर बेहयाई बढ़ चुकी है। इसलिए सफनिया की किताब में लिखा है, ऐ बेहया कौम जमा हो, क्योंकि बेहयाई बहुत बढ़ चुकी है। इधर यीशु का लहू पी रहे हैं, उधर आप 5 मिनट नहीं निकालते हैं, फिर से जिस्मानी के जिस्मानी। इस कदर बेहयाई जमा हो चुकी है। आज ये मुनादी का वक्त आ चुका है, लोगों को बेहया कहना शुरू करें, और बेहयाओ छड़ दो बेहयाई। कब तक खुदा को रुसवा करोगे? कब तक इस कलाम को जलील करोगे? कब तक इसकी धज्जियां उड़ाओगे? यिर्मयाह की तरह बोलना शुरू करें, इस पुश्त के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। यह आज जिम्मेदारी बनती है। अगर आज नहीं बोलेंगे, कल का दिन शायद मेरे लिए आपके लिए ना हो, कल को हम यहां पर ना हो, काम तमाम हो जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर मुनादी करें, हर दिन को आखिरी दिन समझकर अपने आप को गुनाह वाली जिंदगी से बाहर रखें। हर रोज हर टाइम अपने आप को कोशिश करें कि इन लोगों से दूर रहा जाए। इस बात को समझ लीजिए, अगर आप सारी दुनिया को हासिल कर लें, अपनी जान का नुकसान कर लें, क्या हासिल है? हाँ, सारी दुनिया को बचा लें, घर दे बिगड़े हों, हाँ, सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन घर बीवी खराब, बच्चे खराब, मां खराब, प्यो खराब, भरा खराब, भैना खराब, क्या करेंगे बाहर वालों को जीत कर? मैंने एक बात सीखी थी बहुत पहले किसी खादम से, मुझे अभी दुरुस्त नाम नहीं याद, अगर याद आया तो बताऊंगा। वो कहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे घर वाले सही नहीं होते, छोड़ दो इनके हाल पर, आगे से कहता है खिदमत छोड़ दो भाई, ये ताड़े घर वाले गल नहीं मान रहे तो बाहर वाले मान लेंगे। इनको दुरुस्त करें, रोजे रखें, दुआएं करें, मेहनत करें, जो भी करना है करें, इनको साथ मिलाकर बाहर खिदमत में लेके जाएं, ताकि जब बाहर निकले तो लोग ये ना कहें कि घर वाले ने तो सीधा नहीं किया, सानू समझाना आ गया है। घर पे मेहनत करें, और अगर मुक जाएगी दुनिया तो मुक जाए, घर वाले तो बचेंगे ना। नूह से अगर कोई ज्यादा रौला पेगा, खुदा नूं कहना कि भाई नूह बुला लिया, नूह को ले आ, तो सानू ना खड़ा करके पूछ लिया, भाई तू किन्ने बचाए सी? ते जिन्हें तू बचाए ने, असीं भी बचा लेने। बेशक खुदा मुझे माफ करे, बचाना हमने नहीं है, बचाना खुदा नहीं है, लेकिन एक बात दलील समझाने की बात कर रहा हूं कि पहले घर वालों को समझाओ, इन पर वक्त स्पेंड करो, बच्चों पर, बीवी पर, भाइयों पर, बहनों पर, इन पर जोर लगाओ। अगर यही नहीं बचेंगे तो बाकियों को बचा के करना क्या है? घर में प्रॉब्लम, बाहर में सब कुछ चल रहा है, ऐसा दुरुस्त नहीं होगा। हमें खुद को समझना है, अपने घर को, फैमिली को समझाना है, क्योंकि हमें मुकर्रर किया गया है, खुदा ने अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। आमीन। पाक और नापाक में हमने फर्क करना है, पाक और नापाक में इस फर्क को समझिए। आज इस टाइम में इस फर्क को समझिए, हमने नापाक में और पाक में फर्क करना है, मुकद्दस में और आम में फर्क करना है। अगर नहीं कर पाए तो शायद हम खिदमत भी नहीं कर पाए, या हम खिदमत करने के काबिल ही नहीं। पढ़ लेते हैं 2-3 हवाले, लगातार पढ़िए। यिर्मयाह को निकालिए, यिर्मयाह 15 बाब उसकी 19 आयत, और हिजकिय्याह की किताब से कोई बंदा दूसरा निकाल सकता है। 2-3 हवाले निकाल के लगातार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं।
यिर्मयाह 15वें बाब की 19 आयत है, हेज़ेकियेल की किताब 22 बाब की 26 नंबर आयत है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा। क्या लिखा है? इसलिए अगर तू बाज आए, अगर तू बाज आए, जो बताया गया है, अगर इन बातों से बाज आए तो तुझे फेर मैं क्या करूंगा? मैं तेनू वापस ले आवांगा, मैं तुझे फेर लाऊंगा। पढ़िए, और तू मेरे हजूर खड़ा होगा। तू मेरे हजूर खड़ा होगा। और अगर तू लतीफ को, अगर लतीफ को कसीफ से, जुदा करे, लतीफ को कसीफ से, मुकद्दस को आम को दोनों में फर्क करे, पाक को नापाक को फर्क करे, तो तू मेरे मुंह की मानद, तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। अगर फर्क कर लेगा तो मेरी तरह, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, पाक को नापाक से अलग करता हूं। मेरा दस्तूर है कि मैं तारीकी को रोशनी से अलग करता हूं, मैं तारीकी को रोशनी से, ये मेरा वतीरा है। खुदा ऐसा करता है तो खुदा चाहता है कि उसके खादम, उसके लोग तारीकी को नूर से अलग करके दिखाएं, भेड़ों का और बकरियों का डिफरेंस करके दिखाएं। और अगर ऐसा करेंगे तो लिखा तू मेरे मुंह की मानद होगा। आमीन। जैसे मेरा मुंह बात करता है, तेरा मुंह भी ऐसे बात करेगा। ऐसे मालूम होगा खुदा बोल रहा है। लेकिन अगर नापाक और पाक को पैक कर करके देगा तो ये चापलूसियां खुदा के पास नहीं है, ये खुदा का काम नहीं है। ये शैतान का काम है कि वो गलत को सही दिखाने की कोशिश करता है और सही को गलत करने की कोशिश करता है। ये उसका काम है। खुदा का ऐसा काम, अगर तू सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा, मेरे मुंह की तरह होगा। पढ़िए हिजकिय्याह की किताब में से, उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा। उसके काहिनों ने क्या किया? उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरे मुकद्दस चीजों को नापाक, मेरी मुकद्दस चीजों को, मेरी मुकद्दस चीजों को, मेरी जो मेरी उनको नापाक की है। आगे, उन्होंने मुकद्दस और आम, उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा। और नजीस व ताहिर में, नजीस जो नापाक है और जो पाक है, इसमें कोई फर्क नहीं रखा। कोई इम्तियाज की तालीम, कोई इम्तियाज की तालीम नहीं। 34 नंबर पैगाम दूसरे साल का याद रखना, आपको तालीम मिल चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मिली है। आज तालीम दी जा रही है पाकीज़गी को नापाकी को अलग करने। आगे, और मेरे शब्दों को, मेरे शब्दों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। यही मैं कह रहा हूं, खुदा को बेइज्जत करना छोड़ दीजिए। जब हम खुदा के शब्दों को तोड़ते, ये शब्द क्या है? ये शब्द हफ्तावार शब्द एक होता है, युबली का शब्द दूसरा शब्द होता है, जमीन का शब्द तीसरा शब्द होता है, हर ईद के ऊपर पहला दिन और आखिरी दिन शब्द होता है। और आज लोग बड़े बड़े शौकी के साथ कहते हैं हम वो ईदें नहीं मानते हैं, हम उन शब्दों की इज्जत नहीं करते हैं। खुदा कहता है मैं उनमें बेइज्जत हुआ। आज जब लोग खुदा की शरीयत को, उसकी ईदों को रद्द करते हैं, खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं और इस बेइज्जती करने पर खुशियां मना रहे हैं, लुटियां पा रहे हैं। असी उन्हें हरा देते हैं, असी उन्हें कुछ नहीं समझते। और मेरे भाई, आप हमें कुछ नहीं समझते, आप खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं, आप खुदा को कुछ नहीं समझते, क्योंकि खुदा की आपकी निगाह में कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। अगला वाला पढ़िए 44 बाब में, 44 बाब की 23 आयत है। और वो मेरे लोगों को, अगला हवाला निकालिए, तीतस का हवाला निकालिए। तीतस पहले बाब की 15 आयत है। और बेटा आप यहां से निकालिए पहला पतरस 1 बाब की 14 आयत है। एक आखिरी हवाला होगा खरूज की किताब 3 बाब की 5 आयत। ये 3-4 हवाले हैं, इसको पढ़ के बंद करते हैं जी। 44 बाब की 23 नंबर आयत में लिखा है, और वो मेरे लोगों को मुकद्दस और आम में फर्क बताएंगे और उनको नजीस और ताहिर में इम्तियाज करना सिखाएंगे। आपको ये आयत आज समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा खुदा ने कहा था कि करेंगे, होगा, आज आपकी जिंदगी में हो चुका है, लेकिन ये इस्राएल के अंदर भी होगा, जिनके लिए खास लिखा गया। क्योंकि आज ये तो हमने अपने ऊपर लागू की है सारी बातें। आज आप बनी इस्राएल को देखें, वो भी मुकद्दस आम में कोई फर्क नहीं रख रहे हैं। हर तरह की बेहयाई के अड्डे उन्होंने भी खोल रखे हैं,
हर तरह के जुए के अड्डे उन्होंने खोल रखे हैं। ये इंटरनेट जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये सारी उन्हीं की देन है। ये उन्हीं ने ये फख्र अपने ऊपर लिया हुआ है, और बाकी भी जितनी करतूतें खोल रहे हैं वो सारी उनकी तरफ से तोहफे आ रहे हैं, क्योंकि वो यूरोप में से सब कुछ गंद यहां पे भेज रहे हैं। ये साथ मिले हुए हैं, इन्होंने इम्तियाज नहीं किया है। हाँ, करेंगे, सिखाएंगे, एक वक्त आएगा, लेकिन तब जब पूरी ट्यूनिंग हो जाएगी, जब पूरी ट्यूनिंग होगी तब ये मानेंगे। लेकिन हमें ट्यूनिंग करवाने से पहले मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल एंड हो चुका है। पढ़िए आगे, तीतस का हवाला पढ़ना है। तीतस 1 बाब की 1 आयत है। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान, गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं। बल्कि जिनका नापाक जो लोग हैं, गुनाह आलूदा जो लोग हैं, उनके लिए कोई चीज पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। दिल भी गुनाह में, अकल भी। सोचेंगे तो गुनाह की, दिल में आएगा तो गुनाह आएगा। आगे क्या लिखा है? वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मुंह से खुदावंद खुदावंद, लेकिन कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि मकरूह वो मकरू और मकरू कैसे हुए? पीछे हम पढ़ के आए कि अगर नापाक चीज खाएंगे तो मकरू होंगे। तो यहां पर लिखा है क्योंकि वो मकरू और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल कोई नेक काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रफाकत ही गुनहगार लोगों के साथ रखी है। इन्होंने अच्छे की इनसे उम्मीद क्या हो सकती है? ये मकरू बन चुके हैं, ये नाफरमान हो चुके हैं। अगला वाला पढ़िए, पहला पतरस 1 बाब की 14 से। फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी, यानी कि हम सब, ये हमारे साथ कलाम है, उसी तरह क्या लिखा है? नहीं, तुम भी नहीं कहेंगे, हम सब भी, क्योंकि उसने भेजा, हमने इसको कबूल करना है। मैं पढ़ता हूं, आपने आगे पढ़ना है। बल्कि जिस तरह हमारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह हम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बने। ये 8वें दिन में जा सकेंगे। हमारा टाइटल क्या है? 8वां दिन। 8वें दिन में वही लोग जाएंगे जो पाक बन चुके होंगे। अगर आप पाक नहीं बनेंगे, कभी भी जा सकते, क्योंकि वहां पर पाकीज़गी रहेगी और पाकीज़ा लोग ही वहां जाएंगे, क्योंकि खुदा पाक है, उसका कलाम पाक है, उसका रूह पाक है, उसका आसमान पाक है, उसकी सारी चीजें पाक है। कोई गंदी और नापाक और घिनौनी चीज वहां जा नहीं सकती है। तो हमारी ज़िंदगी में भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू करें, अपने आप को दुनिया से, लोगों से अलग कर लें, अपने आप को पाक कर लें, इम्तियाज़ करें मुकद्दस का और आम का, पाक का और नापाक का, अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस पैदा कर लें। अगर हो जाएगा, आप खुदा के मुंह की मानद हो जाएंगे। आप खुदा के, दूसरे लफ्ज़ों में, हम खुदा की मानद हो जाएंगे। तो खुदा हमें ऐसा बनाना चाहता है। लिखा हुआ है, अभी हमें पता नहीं है कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना पता है, आज खुदा के बेटे हैं, इतना पता है जैसा वो है हम वैसे होंगे। तो वही होंगे जो आज उसकी तरह बन चुके हैं या बन जाएंगे। अभी चांस है, क्योंकि सांस है तो चांस है, सांस गया तो चांस गया। तो आज का कलाम मैं ईमान रखता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। सो खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन।